कंपनी के CFO मिस्टर विनीत तेरादेसाई हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन गुड सेट ऑफ नंबर्स। कहाँ से सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखी सर? ओवरऑल नंबर्स को समराइज करिए प्लीज। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को संक्रांत की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुआ करता हूं कि आप सब सेफ और साउंड रहे। देखिए नंबर्स अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशंस मीडिया टेक्नोलॉजी इस क्वार्टर में अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाई दी है, वहां से आई है। ट्रैवल सेक्टर जो कि ओमिक्रॉन के वजह से थोड़ा सा लोगों के मन में डर था, मगर मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अभी तक तो हमारे कस्टमर्स ने हमारे साथ बात करते समय कहीं भी बात नहीं की है कि उनको ये बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट आया हुआ है। जो कुछ भी इम्पैक्ट है वो एक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड ही था और उनकी भी एक्सपेक्टेशंस यही है कि बाय फरवरी मार्च के करीब all their retail bookings and everything should come back to normal. So बैंकिंग फाइनेंशियल जो हमारा एक वीक सेक्टर था पिछले साल तक, ये तीसरा क्वार्टर है जहां हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई दी है। रिटेल कंज्यूमर थोड़ा सा फ्लैटिश है, मगर रिटेल कंज्यूमर पहले अगर आप पहले क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में देखेंगे तो उसके नंबर्स काफी अच्छी तरह से बढ़े हुए थे। तो एक सीजनल यू कैन से एन इम्पैक्ट है फरलोज और लीव्स के वजह से, और Q4 में आपको वहां ग्रोथ वापस आती हुई दिखेगी। तो इंडस्ट्री सेक्टर वाइज अगर आप बात करेंगे तो हर इंडस्ट्री में अच्छी तरह से ग्रोथ हुई है। रीजन्स में भी देखेंगे तो भी नॉर्थ अमेरिका अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, यूरोप अच्छी तरह से ग्रो हुआ है, एशिया पैसिफिक छोटा है मगर वहां भी ग्रोथ आ रही है। तो ग्रोथ ओवरऑल ही है, ऐसा स्पेसिफिक कोई कारण नहीं है। ओके श्योर, ग्रोथ ओवरऑल दिखी है और बढ़िया। यहाँ पर डिस्पाइट द कंसर्न्स ऑफ ओमिक्रॉन हमने अच्छी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी। सर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रो हुआ 5.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, व्हिच वाज ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड। क्या आउटलुक होगा आगे फॉर FY23 कंसीडरिंग द डिमांड? देखिए मैं स्पेसिफिक आउटलुक नंबर्स में नहीं बता सकूंगा, मगर हमने पहले भी कहा था और कि हमें इंडस्ट्री लीडिंग डबल डिजिट ग्रोथ की एस्पिरेशन रखते हुए हम काम कर रहे हैं। जिस तरह की पाइपलाइन है, जिस तरह की ऑर्डर बुक है, उस तरह से, और अब तक 9 महीने का परफॉर्मेंस जो रहा है वो वहां उसको देख के तो लग रहा है कि अभी ये बरकरार रहेगा। ये अगले क्वार्टर के लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, अगले FY23 की भी अगर बात करें तो वहां भी अभी डील मोमेंटम पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। तो हमें लगता है कि ये डबल डिजिट इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ का इम्पैक्ट आगे भी जाके कंटिन्यू रहेगा और ग्रोथ ओवरऑल सब इंडस्ट्री वर्टिकल से आएगी। यूरोप का परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा रहेगा बिकॉज उसका बेस US से छोटा है, मगर US में भी अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाई दे रही है। मेजॉरिटी ऑफ IT कंपनीज अगर हम देखें तो फ्लैट मार्जिन रिपोर्ट कर रही है एंड रीजन सबसे बड़ा है ऑफ कोर्स वेज हाइक का, एट्रिशन हमने देखा काफी बड़ा है, बट आपका मार्जिन एक्चुअली बढ़ा है बाय 110 बेसिस पॉइंट टू 19.2%। क्या वजह थी सर? 2-3 चीजें। एक तो हमारा फ्रेशर इनटेक जो है कंपनी में वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है और हमारे इसमें कुछ सेगमेंट्स का मैं नाम लूंगा जैसे कम्युनिकेशंस मीडिया टेक्नोलॉजी या रिटेल कंज्यूमर या बैंक, उसमें ये फ्रेशर्स का अडॉप्शन काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो हम 2 से 3 महीने फ्रेशर्स को कैंपस से लेते हुए ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनको डिप्लॉय करते हैं। तो ये डिप्लॉय करने के बाद अगर कस्टमर उनके पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है तो वो पीरियड अच्छी तरह से एक्चुअली दिखाई दे रहा है कि फ्रेशर्स काफी अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो ये एक मेजर कारण है। सो एट्रिशन हो रही है, उसके अगेंस्ट हम फ्रेशर्स को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। दूसरी ऐसी बात है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स की अगर आप देखोगे तो सब कॉन्ट्रैक्टर्स एक टेम्पररी फेज के लिए हम टिपिकली लाते हैं, यहाँ एक शॉर्ट टर्म इमीडिएट कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, मगर हम इमीडिएटली ये भी प्लान करते हैं कि इसको हम कैसे जल्द से जल्द हमारे एम्प्लॉयज में कन्वर्ट करें या एम्प्लॉयज को उनको रिप्लेस कर सके। ये 2 कारण ऐसे हैं कि जिसके वजह से
हमें मार्जिन में काफी अच्छी तरह से बेनिफिट मिला है। और ये हम पिछले 2 साल से पहले हम 1000 से 1500 फ्रेशर्स टिपिकली पूरे साल में लेते थे। अभी हमारा राइट। इनटेक अगर देखोगे तो हम 1000 से 1500 फ्रेशर्स हर क्वार्टर में लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओके। एक पिरामिड बैलेंसिंग का इफेक्ट मैं कह सकता हूँ। 4 गुना यहाँ पर आपने फोकस किया। ओके। अब बट सर ये मार्जिन की ट्रेजेक्टरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ये इसी तरीके के मार्जिन्स आप एक्सपेक्ट करते आएंगे या कुछ हेडविंड्स देखते हैं यहाँ पर? नहीं, थोड़े से तो हेडविंड्स आगे आएंगे। जैसे ऑफिस जब भी चालू हो जाएगा, ट्रैवल चालू हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। मगर हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि ये काफी हेडविंड्स हम हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज के थ्रू एब्सॉर्ब कर सके। हमने पहले भी गाइडेंस देते समय बोला था कि 20% प्लस इबिटा मार्जिन हमें लगता है ये सस्टेनेबल है। जिस तरह की ग्रोथ आ रही है उसमें इन्वेस्टमेंट्स करके ये हेडविंड्स एब्सॉर्ब करके 20% इबिटा मार्जिन इज स्टिल अ सस्टेनेबल पॉसिबिलिटी। क्विकली वर्टिकल्स की बात कर रहे थे, आरसीएम में एक फ्लैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखी, बट ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी ग्रू बाय 7.4%। कैसी ग्रोथ दिखती है आगे अगले फ्यू क्वार्टर्स में, स्पेसिफिकली ऑन टीटीएच, क्योंकि ओमिक्रॉन बढ़ रहा है तो थोड़े से वहां पर ऑब्वियसली वन इज कॉशियस, राइट? नहीं, बिल्कुल। सो ओमिक्रॉन के जैसे मैंने कहा कि कंसर्न्स है, मगर वो कंसर्न्स एक डायरेक्टली इम्पैक्टेड कंपनीज को है, जैसे आप कहेंगे एयरलाइंस या होटल इंडस्ट्री। मगर हमने पिछले 1.5 साल से हमारा ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉस्पिटैलिटी का पोर्टफोलियो भी काफी डाइवर्स किया हुआ है। उसमें अगर आप देखोगे कि जैसे कार रेंटल कंपनीज रहती है, वहाँ एक्चुअली डिमांड काफी बढ़ी हुई है, बिकॉज लोग अपनी खुद की रेंटल कार लेके ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या एयरप्लेन्स की जगह। आप क्रूज लाइनर्स देखोगे तो हमने काफी अच्छे उसमें कस्टमर्स एक्वायर किए हुए हैं। फ्लीट मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, होलसेल, तो ये जो पूरा ट्रैवल हॉस्पिटैलिटी का डाइवर्सिफिकेशन है, उसके वजह से हमें लगता है कि ओमिक्रॉन का तो डर बिल्कुल भी नहीं है। मगर ये अगर पैंडेमिक या कुछ टेम्पररी लॉकडाउन्स आ जाएंगे तो उसका इफेक्ट हमारे ट्रैवल सेक्टर पे इतना नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर प्रॉमिसिंग लग रही है ग्रोथ। कोई भी वर्टिकल की बात करें, इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है, इवन डिस्पाइट ओमिक्रॉन। जैसे आपने बताया आपकी प्री कोविड लेवल्स पर अगर टीटीएच पहुंच गया है, विच इज क्वाइट हार्टनिंग सर टू नो। एट्रिशन लेवल की हमने बात की थी वेरी क्विकली सर, आपकी भी कंपनी में हमने देखा एट्रिशन लेवल बड़ा, एज इज द केस अक्रॉस द इंडस्ट्री। कब तक आपको लगता है ईज ऑफ हो जाएगा और उसकी स्ट्रैटेजी आपकी क्या होगी टू कंट्रोल इट सर? नहीं, देखिए, एट्रिशन तो पूरे इंडस्ट्री के लिए ही प्रॉब्लम है। लोग काफी क्विकली जॉब्स चेंज करते हैं। सैलरीज काफी अट्रैक्टिव है लोगों को जॉब चेंज करने के लिए, मगर ये एज अ इंडस्ट्री सस्टेनेबल नहीं है। बिकॉज आप किसी को एक बार आप एक जॉब चेंज करोगे तो ऐसा नहीं होता कि 6 महीने के बाद आपको कोई आके वापस बोलेगा कि आपको सैलरी हाइक ले लो और आप जॉब चेंज करो। ये एक सर्कल रहता है, वो जो टिपिकली 1 साल में आप 1 से ज्यादा मैक्सिमम 2 जॉब चेंज कर सकोगे। तो टाइमलाइन लगाना मुश्किल रहेगा, मगर हमारा इंटरनल एक गेस्टिमेट है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में ये स्टेबलाइज हो जाएगा। फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से अगर पिछले 6 महीने में जितना एट्रिशन की ग्रोथ हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे अभी, तो एट्रिशन इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। प्लस मैंने जैसे कहा कि फ्रेशर्स का इंटेक काफी अच्छा हो रहा है, जहाँ लॉयल्टी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज ऑन अ मच बेटर स्केल। तो ये सब चीजें करके हमें लगता है अगले 2 से 3 क्वार्टर में एट्रिशन शुड स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। क्लाइंट्स की बात कर लेते हैं सर। एडिशंस हुए ऑन अ क्वार्टर बेसिस, 3 in $10 million and 1 in $20 million. Are we specifically focusing on this bracket, sir, going ahead? नहीं, कैसे होता है कि हमारा टॉप कस्टमर अगर आप देखोगे तो एक वो अलग ही लीग में है, उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 25% के करीब है। तो उसके बाद के जो कस्टमर्स है तो वो अभी 25 से मैं कहूँगा 50 मिलियन की कैपेसिटी में जाने की क्षमता रखते हैं।